हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नव प्रभाववाद है आज का टॉपिक। तो नव प्रभाववाद आप लोग भी जानते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नव प्रभाववाद में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि बिंदुवाद, जिसे मतलब बिंदुवाद कहते हैं नव प्रभाववाद को, उसका सबसे पहले शुरुआत किसने करी। लेकिन उससे पहले ये जानने के लिए सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग स्टूडेंट अगर ग्रुप में अगर है तो शेयर कर दीजिए। तो मैं तो बार बार यही कहती हूँ, मुझे तो लगता नहीं है कि किसी भी स्टूडेंट का कोई सपोर्ट मिलता है। तो मैं तो चाहती हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं, कितने भी हों, ठीक है, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए। ठीक है, अभी तो मैंने स्टार्ट ही करा है। ठीक है, तो अगर आपको बाकी में अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि आप लोग को बताना चाहिए कि बाकी स्टूडेंट्स को। चलिए तो फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर कोई टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नव प्रभाववाद। तो नव प्रभाववाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नियो इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, क्या कहते हैं? नियो इम्प्रेशनिज्म कहते हैं। हम नव प्रभाववाद को बिंदुवाद के नाम से भी जानते हैं, विभक्तिवाद या डिवाइजनिज्म के नाम से भी जानते हैं, या क्रोमोल्यूरिज्म से नाम से भी जानते हैं, इंप्रेशन ऑफ कलर के भी नाम से जानते हैं बिंदुवाद, या फिर बोल सकते हैं उसको पॉइंटिलिज्म। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी जितना है देखो, यहाँ से सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है। देखो नव प्रभाववाद को आप किसी भी नाम से क्वेश्चन दे सकते हैं। हो सकता है कि आपका बिंदुवाद पूछ लिया जाए कि बिंदुवाद से संबंधित कौन है। हो सकता है विभक्तिवाद से संबंधित कौन से कलाकार है। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि क्रोमोल्यूरिज्म से कौन संबंधित है, इंप्रेशन ऑफ कलर से संबंधित कौन है। तो ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, जितना आपको मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो आपने पढ़ा था कि प्रभाववाद, आपने पढ़ा था प्रभाववाद में आपने क्या देखा था कि वहां पर वातावरण और प्रकाश से संबंधित वहां पर जो चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, प्रभाववाद में आपने यहां पर देखा। लेकिन नव प्रभाववाद में यहां पर इसका तो प्रयोग हुआ था, लेकिन साथ साथ में यहां पर बिंदुवाद यानी कि जो सफेद रंग का मतलब यहां पर यूज हुआ था। ठीक है, यहां पर मैंने लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे रंगों का प्रकाशीय मिश्रण है जो नव प्रभाववाद से संबंधित है। ठीक है, जो रंगों का प्रकाशीय मिश्रण है, यानी कि जो रंग होते हैं, मूल रंग होते हैं। जैसे मूल रंग आप मान लीजिए कि मूल रंग तो आप जानते ही हैं कि जो प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है, जो पहले प्राइमरी कलर होते हैं, उन्हीं को ही मिश्रण से ही इनके कलर बनाए हैं। यहाँ पर पता है कि नव प्रभाववाद में कि कहां पर लाइट कलर यूज करना है, कहां पर मतलब हल्के रंग भी यूज करे हैं, डार्क कलर भी यूज करे हैं, लेकिन उसको देखकर कि कहां पर क्या कौन सा कलर यूज करना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नव प्रभाववाद में दिखाया है। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है कि रंगों का प्रकाशीय मिश्रण ही नव प्रभाववाद है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे ऑप्टिकल मिक्सचर जो है, ये भी बिंदुवाद से संबंधित है। ऑप्टिकल मिक्सचर है वो किससे संबंधित है? आपका बिंदुवाद से संबंधित है। देखो ये चीज आपका पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको देखो। यहाँ पर देखो बहुत सारे लोगों की ये कंफ्यूजन होता है कि नेट के एग्जाम के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेट के लिए तो इससे भी ज्यादा बड़ा पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अभी एग्जाम के लिए सब लोग ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो टीजीटी और पीजीटी के लिए कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊं बस आप उसको अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी चैप्टर से नहीं छूटेगा। इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे इंडियन हो इवन चाहे वेस्टर्न हो। ये लोग आप लोग भी आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज को। अगर आपको ऑब्जर्वेशन करना है तो आप यूथ उठाइए या फिर आप शिल्पी की बुक उठाइए, आप कोई से भी प्रैक्टिस सेट उठा सकते हैं। आप उस पर क्वेश्चन लगा के देखिए कि नहीं हो रहा है, तब आप मुझसे बताइएगा। चलिए, तो ये तो चीज हो गया, यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया है। बिंदुवाद, विभक्तिवाद, क्रोमोल्यूरिज्म और यहाँ पे इंप्रेशन ऑफ कलर, ये तो सब इनके नाम से जानते हैं। बाकी आप लोग जानते हैं कि नव प्रभाववाद को रंगों का प्रकाशीय मिश्रण, फिर से आपको रिपीट कर रही हूं। ठीक है, रंगों का प्रकाशीय मिश्रण ही क्या कहलाता है? नव प्रभाववाद। ठीक है, ऑप्टिकल मिक्सचर भी नाम से जानते हैं किसको? नव प्रभाववाद को, यानी कि बिंदुवाद से संबंधित है। ठीक है, ऑप्टिकल मिश्रण जो है मिक्सचर, ठीक है, बिंदुवाद से संबंधित है। बाकी तो यहाँ पे रंगों का प्रकाशीय मिश्रण, जो मूल रंग होते हैं उनका प्रकाशीय मिश्रण से यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर इंद्रधनुषीय जो है, मतलब यहाँ पर ये है, मतलब लाइट का इफेक्ट डाला है कि यहाँ पे लाइट और डार्क कलर दोनों मतलब यूज करा है। ठीक है, ये चीज हो गया है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये तो चीज हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा ये चीज यहाँ पर बता देते हैं कि नव प्रभाववाद में सफेद बिंदुओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इनको क्या कहते हैं, बिंदुवाद प्रभाववाद कहते हैं। ठीक है, बिंदुवाद यहाँ पर नव प्रभाववाद को इसीलिए नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब पिक्चर्स जो बनाई हैं उसमें सफेद रंगों का मतलब बिंदु में यूज हुआ है, सफेद बिंदुओं का। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जो चीज मैं पॉइंट बता रही हूँ उसको तो बिल्कुल अच्छे से याद करिए कि यहाँ पर जो बिंदुवाद से संबंधित है वो कौन से हो जाएंगे आपके, कौन से कलाकार, बिल्कुल जॉर्ज सोरा हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, जॉर्ज सोरा हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसका जो प्रारंभ हुआ था, यानी कि जो नव प्रभाववाद का जो प्रारंभ हुआ था वो 1874 में हो चुका था। ठीक है, जो वो मतलब पेरिस में इससे पहले हो चुका था यहाँ पे नव प्रभाववाद। लेकिन अगर इसकी बात करें यहाँ पे चरमोत्कर्ष हुआ है वो 1880 से यहाँ पर 90 में हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी इनके प्रणेता है या फिर बोल सकते हैं जनक। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जनक। ये कौन हो जाएंगे आपके, जॉर्ज सोरा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करते हैं प्रथम प्रदर्शनी जो लगी थी यहाँ पर 1884 सलोन द पांड्रा में लगी थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। यहीं पर ही ये किससे मिले थे, यहाँ प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। इनकी मुलाकात किससे हुई थी, सिग्नाक से हुई थी। ठीक है, पॉल विक्टर जूलियस सिग्ने हुई है, या फिर सिग्नाक बोल सकते हैं या फिर जॉन सिग्नाक बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नाम याद रखने की जरूरत है। तो बाकी तो बहुत अगर शॉर्ट में आता है हमेशा सिग्नाक ही दे देते हैं, सिग्नाक देते हैं या फिर सिग्नाक दे देते हैं, ये दो बहुत ही ज्यादा हैं। बाकी पूरा नाम तो कभी नहीं आता है कि पॉल विक्टर, बस ये आप लोग के लिए है कि आप लोग को याद करना है। ठीक है, बस ये है। बाकी समय भी कभी नहीं पूछेगा कि इनका समय कहाँ से कब तक है। बस कभी कभी वो हो सकता है कि नेट के एग्जाम में शताब्दी पूछ ले कि हाँ कि उनका जो समय था वो कब से कब तक था। बाकी तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम में तो नहीं पूछेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। देखो, इसको मैं बात मतलब एक बार और भी रिवीजन कर दूंगी ताकि बच्चों को और भी अच्छे समझ में आए। देखो, यहाँ पर अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट आपको मैं बताने जा रही हूं, नव प्रभाववाद। नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र है कौन सा, स्नान स्थल, जिसे और किस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है मैंने लिख रखा है यहाँ पर, स्नान स्थल बाथर्स एट एस्नीरियस। ठीक है, एस्नीरियस है यहाँ पर, इस नाम से भी जाना जाता है, बाथर्स एट एस्नीरियस है, तो इस नाम से भी इनको जाना जाता है। कौन सा, स्नान स्थल। और स्नान स्थल किसका चित्र है, जॉर्ज सोरा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, जॉर्ज सोरा का। और जॉर्ज सोरा किससे संबंधित है, नव प्रभाववाद से संबंधित है। ये चीज आपको याद करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा। ये तो पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि स्नान स्थल जो यहाँ पर नव क्या कहते हैं प्रभाववाद के जो चित्रकार थे, मतलब कौन थे चित्रकार, रेनवा थे। जो रेनवा थे इन्होंने कौन सा चित्र बनाया था, स्नान मग्न युवतियां बनाई थी। किसने बनाई थी, रेनवा ने बनाई थी। और रेनवा किससे संबंधित है, प्रभाववाद से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर किसने बनाई थी, रेनवा ने बनाई थी। तो यहाँ पर स्नान मग्न युवतियां बनाई थी। और इसी ही टाइम पीरियड में किसने बनाया था, जॉर्ज सोरा ने बनाया था। लेकिन यहां से बिल्कुल अलग है, स्नान मग्न युवतियां बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहाँ पर आपको रियलिस्टिक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर स्नान स्थल है, आपको डिवाइडेशन कब मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदुवाद का भी प्रयोग हुआ है स्नान स्थल में। आपको यहाँ पे रंगों का मिश्रण भी, हल्केपन, डार्क, मतलब आपको बहुत ही एकदम स्मूथ कलर यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत ही हल्के और डार्क कलर। जहां जहां डार्क का यूज हुआ है वहां पर भी मतलब कहीं कहीं पर हल्के रंग का भी यूज हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये तो बात हो गया स्नान स्थल तो सबको पता है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी बात करेंगे, ये पॉइंट हो गया है, ये भी हो गया है, अब ये भी हो गया है। नव प्रभाववाद का शब्द का, अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसका, नव प्रभाववाद का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, यहाँ पे शब्द है याद रखिएगा, वो किसने किया था,
फेलिक्स फेरियो ने किया था, जो फ्रांसीसी कला समीक्षक है। ठीक है, क्या है? फ्रांसीसी कला समीक्षक है। यहाँ पे वो नव प्रभाववाद का शब्द का, सिर्फ शब्द की बात हो रही है यहाँ पर, इन्होंने ये शब्द नाम दिया था। बाकी तो जॉर्ज सोरा ने बिंदुवाद भी नाम दिया है, यहाँ पे क्या कहते हैं ऑप्टिकल मिक्सचर नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदुवाद, विभक्तिवाद, कम्युनिटिज्म और इंप्रेशन ऑफ कलर, ये तो बहुत सारे नाम हो गए। तो ये भी चीज आप सब याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है कौन से नाम कब पूछ लिए जाते हैं, तो अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, ये चीज आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 1889 में। ठीक है, 1889 में यहाँ पे किसकी पुस्तक है? सिग्नाक की पुस्तक है। और कौन सी पुस्तक है? डोजेन देलाक्रा ए न्यू इम्प्रेशनिज्म में नव प्रभाववाद के सिद्धांतों का यहाँ पर विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, अगर आपको नव प्रभाववाद में पढ़ना है तो यहाँ पे एक सिग्नाक की पुस्तक है। सिग्नाक आप जानते हैं, जो एक लेखक और कलाकार दोनों ही हैं। कौन? सिग्नाक, और जो किससे संबंधित है? नव प्रभाववाद से संबंधित है। ये चीज आपका पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर दूंगी, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिएगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पे नव प्रभाव के सिद्धांतों का यहाँ पे विस्तृत वर्णन मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जॉर्ज सोरा को, जो जॉर्ज सोरा हैं, उनको नव प्रभाववाद तथा उत्तर प्रभाववाद के मध्य का पुल का माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो नव प्रभाववाद के तो आप जानते ही हैं, ठीक है, कि मतलब जॉर्ज सोरा है नव प्रभाववाद के हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रभाववाद, क्योंकि नव प्रभाववाद के बाद क्या आता है? उत्तर प्रभाववाद आता है। अब नव प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद के बिल्कुल बीच का मानते हैं किसको? जॉर्ज सोरा को मानते हैं। ठीक है, ये चीज आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जॉर्ज सोरा के चित्रों की बात करेंगे। जॉर्ज सोरा है, या फिर इनको स्योरत भी बोल सकते हैं, या फिर जॉर्ज सोरा। ठीक है, बाकी इनका टाइम पीरियड है 1859 से 1891। ठीक है, बाकी ये पेरिस में इनका जन्म हुआ था, पेरिस से। बाकी इनके कला शिक्षा की अगर इन्होंने ली थी तो किससे ली थी? हेनरी लेमैन से ली थी, जो अंग्र के शिष्य हैं। और अंग्र किससे संबंधित है? नव शास्त्रीय वाद से संबंधित हैं। ठीक है, याद करते रहिएगा। देखो चैप्टर आपके पीछे छूट जाएंगे, लेकिन आप उसको लर्न करते रहिएगा। देखो लर्न करेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखो आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम कब बीत गया, कितने चैप्टर भी हो गए, ये भी नहीं पता लगेगा। इसीलिए कि बिल्कुल आप, इसीलिए मैं बार बार सारे स्टूडेंट से कहती हूँ कि रेगुलरिटी बनाए, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो कोशिश करिए कि आप रेगुलरिटी बनाए। ठीक है, ये चीज आपका हो गया। अब देखो हम क्या बात करेंगे यहाँ पे कि बिंदु चित्रण पद्धति का प्रारंभ जॉर्ज सोरा को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? जॉर्ज सोरा। ठीक है, मतलब जो बिंदु चित्रण का प्रारंभ और जो बिंदु चित्र बना है, सफेद बिंदुओं का प्रयोग करा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। ला ग्रांडे जैते द्वीप पर एक रविवारीय अपराह्न, ये देखो एग्जाम में आ चुका है। हो सकता है कि आपका यहाँ पर भी इतना ही पूछ ले कि ला ग्रांडे जैते द्वीप पर, सिर्फ इतना ही पूछ ले। ठीक है, ये इनकी एक कृति है, तो ये कौन से सन की है? 1886। ठीक है, अगर हम फीट में बात करें तो 7 × 10 फीट है। द सर्कस है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि द सर्कस है, जो सर्कस का चित्र है वो भारतीय कलाकार ने, किस कलाकार ने बनाया है? तब तक आप लोग बताइए। अगर सारे स्टूडेंट को पता है तो अच्छी बात है, फिर मैं लास्ट में बता ही दूंगी कि आपका सही है या गलत है। ठीक है, तो द सर्कस है, तो द सर्कस तो है ही इनका है, और साथ साथ में ये भी बताइए कि ब्लू सर्कस किसका है? ब्लू सर्कस भी बताइए। द सर्कस तो इनका है ही, बाकी सर्कस साइड शो है तो इनका ही चित्र है, किसका? जॉर्ज सोरा। तो सर्कस कितने सारे सर्कस हो चुके हैं। चलिए, स्थान स्थल की बात हमने करी थी, बाथर्स एट एस्नीरियस है, तो यहाँ पे एस्नीरियस है, तो ये भी इनके नाम से, मतलब दोनों ही एक ही नाम है। ठीक है, ला बेनेडे, द परेड है, द परेड है। यहाँ पर गॉगिन ने, मतलब गॉगिन ने यहाँ पर किसका उपहास उड़ाया था? जॉर्ज सोरा का। तो जॉर्ज सोरा को जो नाम दिया था हरा रसायन शास्त्री दिया था। ठीक है, यहाँ पर किसका नाम दिया था? हरा रसायन शास्त्री, तथा उनकी अंकन पद्धति को रिप्टी पॉइंट कहा था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, किसने कहा था? पॉल गॉगिन ने कहा था। हो सकता है कि आपको एग्जाम में दे कि हरा रसायन शास्त्री किसे कहा है और किसने उपहास उड़ाया था और किसने मतलब ऐसे ही मजाक में बोला था। ठीक है, ये चीज नहीं कि बिल्कुल उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी ऐसा नहीं। चलिए, तो यहाँ पे है
ये भी आपको बताना है कि नव प्रभाववाद का भारत में, ये चीज देखो मैंने करा दिया है, नव प्रभाववाद का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, या मतलब आपको बताना है कि किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था भारत में, ठीक है, ये चीज आप बताइए। तभी आपको फिर से चलो एक बार रिपीट करवा देते हैं कि आपको यहां से कौन सा तैयार करना है। देखो ये चीज मैं आपको, जो चीज आपको बताने जा रही हूं, ठीक है, यहां से इस पॉइंट को तो बिल्कुल माइंड में फीड कर लीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट है, देखो यहां पर बता देते हैं नव प्रभाववाद। नव प्रभाववाद के सब एक पहले सब याद कर लेना कि इनको, नव प्रभाववाद को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, बिंदुवाद, विभक्तिवाद, क्रोमोड्यूरलिज्म और यहाँ पे इंप्रेशन ऑफ कलर, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, देखो जो चीज, देखो मैं हमेशा अपनी क्लास में जब लास्ट में हमेशा बताती हूं कि यहां से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट आपका है यहां पर स्नान स्थल, ठीक है, स्नान स्थल है यहाँ पे बाथर्स एट एस्निनियस, यहाँ पर इनको बोला जाता है, मतलब इस नाम को भी नाम दिया है, किसको, स्नान स्थल, ठीक है। यहाँ पर ये चीज याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है कि ये किसका है, जॉर्ज सोरा का है, और जॉर्ज सोरा किससे संबंधित है, नव प्रभाववाद से संबंधित है, ठीक है, ये भी चीज याद रखना। और दूसरा पॉइंट आपको याद करना है कि बिंदु चित्र का जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था, जॉर्ज सोरा ने किया था। और द सर्कस किसका चित्र है, द सर्कस भी जॉर्ज सोरा का चित्र है। और द सर्कस, अभी मैंने बोला था कि आपको भारतीय, जो अगर हम कलाकार की बात करें तो भारतीय कलाकार की अगर हम बात करते हैं तो किसका चित्र हो जाएगा, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, दिनकर कौशिक का हो जाएगा, ठीक है, दिनकर कौशिक, सर्कस जो चित्र है दिनकर कौशिक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज पॉइंट आप क्लियर कर लेना, ठीक है, ये चीज आपका यहां से पॉइंट क्लियर। देखो यहां पर इसीलिए मैं साथ साथ में बताती भी जाती हूँ, वेस्टर्न के साथ आपका इंडियन भी बताती जाऊंगी, ठीक है, ये चीज आपका पॉइंट क्लियर करना है। आपका जो पहला, ठीक है, पहला आपका पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा आपका पॉइंट क्लियर हो गया, तीसरा भी पॉइंट क्लियर हो गया, चौथा भी हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पांचवें पॉइंट की बात करेंगे, जो यहाँ पर नव प्रभाववाद का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आप लोग भी जानते हैं कि जो भारत में नव प्रभाववाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था, NS बेंद्रे ने किया था, ठीक है। ये चीज आपका भी पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये चीज इसको याद करते रहिएगा। जो चीज मैंने आपको बताया है इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट आप देखिए, ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है यहां से याद करने वाला क्या है, नव प्रभाववाद से पहला पॉइंट है कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं, इसका जो प्रणेता यानी कि नव प्रभाववाद का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है, जॉर्ज सोरा को माना जाता है। पहला पॉइंट यहां से एक ये क्लियर हो गया। सबसे पहले दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है कि नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र कौन सा है, तो नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र कौन सा हो जाएगा, स्नान स्थल हो जाएगा, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं उसको बाथर्स एट एस्निनियस बोल सकते हैं, ठीक है, ये चीज हो गया, ठीक है। बाकी उसी टाइम में इन्होंने ये चित्र बनाया था, किसके टाइम में, रेनवा के टाइम में, जब रेनवा ने स्नान मग्न युवतियां बनाई थी उसी टाइम पीरियड में किसने बनाया था, जॉर्ज सोरा ने बनाया था। कौन सा चित्र बनाया था, तो स्नान स्थल बनाया था। ये चीज आपका पॉइंट क्लियर हो गया। यहां से ये भी आपको पॉइंट क्लियर करना है कि ऑप्टिकल मिक्सचर, जो ऑप्टिकल मिक्सचर होता है वो किसके नाम से जाने जाता है, तो बिंदुवाद के नाम से जाना जाता है। और नव प्रभाववाद में किसका प्रयोग करा है, सफेद रंग का प्रयोग करा है बिंदु के लिए, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी रंगों का प्रकाशीय मिश्रण क्या कहलाता है, नवशास्त्रीयवाद कहलाता है, ठीक है, ये चीज आपका पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। जो चीज मैं आपको बता रही हूँ उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो आपका बहुत जितना बता दिया है उसको अच्छे से पढ़िएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट, जो बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो प्रणेता तो देखो जनक तो वैसे दोनों को ही मानते हैं, लेकिन ये जो अगर हम बात करें कि इनके जो साथ के जो सबसे ज्यादा कलाकार थे, जो सिन्याक थे, ठीक है, जो लेखक और चित्रकार दोनों थे, इनके समय में इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, मतलब किसके साथ, जॉर्ज सोरा के साथ। जो सबसे ज्यादा मेहनती थे यही थे, ठीक है, सिन्याक थे। तो इन्होंने, जो पॉल सिन्याक है, इनका समय 1863 से 1935,
बाकी लेखक और कलाकार बता ही दिए हैं। जन्म है फ्रांस, यहाँ पे चित्र है, ब्रेकफास्ट, द टाउन, बीच है, घोड़े तथा घुड़सवार। देखो यहाँ पर याद करने वाला सिर्फ ये याद कर लेना, ब्रेकफास्ट याद कर लेना, और वेनिस सैन जॉर्जियो है, पेरिस सिटी। बस अब ये सारी स्टूडेंट ये मत कहना कि मैम रही क्या गया तो मुझे तो लगता है कि बस याद मतलब ये एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना ज्यादा सिन्याक का पूछता नहीं है, बस आप याद कर लेना कि हाँ सिन्याक कहाँ के थे, फ्रांस के थे, ठीक है, लेखक और कलाकार दोनों थे, ठीक है। बाकी ब्रेकफास्ट है, जो ब्रेकफास्ट हमेशा बनाते हैं, सुबह करते हैं, ठीक है। बाकी वेनिस से संबंधित जो आप याद रखना, वेनिस सैन जॉर्जियो है, ठीक है। बाकी पेरिस सिटी, कोई सी भी सिटी, ठीक है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया है, अच्छे से ये पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। ये चीज याद हो गया है, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, तो बाकी सारे स्टूडेंट को एक बार कमेंट करके बताइए कि जितना है आपको समझ में आया है। देखो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा कौन सा होगा, उत्तर प्रभाववाद होगा। कौन सा टॉपिक होगा, उत्तर प्रभाववाद होगा। और उत्तर प्रभाववाद में अब दोनों को मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद थ्योरी एक और करा देती हूँ, उत्तर प्रभाववाद, फिर नव प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद का प्रैक्टिस सेट करा देंगे कि ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि नव प्रभाववाद के कलाकार कौन है। नव प्रभाववाद के तो ज्यादा याद करने ही नहीं है ना, दो ही हैं तो जल्दी से याद हो जाएंगे, ठीक है। नव प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद दोनों ही आपका एक प्रैक्टिस सेट करा देंगे, कम से कम 30 या 35 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज। और बहुत सारे स्टूडेंट तो टाइम से ज्वाइन होते ही नहीं है, पता नहीं क्या करते रहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। कभी स्टूडेंट कभी ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, तो कभी पढ़ते ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो नहीं लगता है, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत लोग की देखी हैं, बस ये है कि किसी की तो ऐसा तो है नहीं कि किसी की मैं बुराई करूं या किसी की कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भी देखा है, ठीक है। तो बाकी तो जो स्टूडेंट अगर जुड़े हैं, अगर आपको लगता है बाकी में सही लगता है तो आप बिल्कुल पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल भी मत पढ़िए, ठीक है। तो अब मैं बस यही स्टूडेंट से कहूंगी कि टाइम से ज्वाइन होइएगा। अगर 10:30 है तो 10:30 बजे ही ज्वाइन हो जाइएगा, और अगर सुबह 10 बजे क्लास है तो सुबह 10 बजे ज्वाइन होइएगा, 2 बजे क्लास है तो 2 बजे। मैं बिल्कुल नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल अपडेट रहती हूँ, हमेशा टेलीग्राम पर सेंड कर देती हूँ। उसके बाद भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, उसके बाद भी इतना लेट ज्वाइन होते हैं, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल से आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा ना करें, ठीक है। टाइम से ज्वाइन होइए, टाइम से देखिए। बाकी फिर मिलते हैं, आपकी कल क्लास होगी, देखते हैं अगर 10 बजे रखती है तो आपकी रात में ही क्लास लगा देंगे, ठीक है। बाकी आपको तो मिल ही जाएगा मेरे चैनल पर। बाकी 10 बजे ही कोशिश करूंगी कि 10 बजे सुबह मॉर्निंग में आपकी क्लास लगा दी जाए, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं मॉर्निंग में 10 o'clock। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन।